नमस्कार। पाकिस्तान सरकार का जो टीटीपी के साथ यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। वो पीस सीज फायर एग्रीमेंट था, 1 महीने चला। 9 नवंबर को हुआ था और पूरा शार्प 9 नवंबर की रात को 12 बजे वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि तहरीक तालिबान ने, टीटीपी ने ये बोला कि हमने इस एग्रीमेंट में, पाकिस्तान सरकार ने हमें वादा किया था कि हमारे 102 लड़ाके जो जेल में हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने छोड़ा ही नहीं, तो एग्रीमेंट खत्म। अब हम आगे एग्रीमेंट नहीं कंटिन्यू कर रहे। टीटीपी ने पिछले 14 साल में पाकिस्तान के हज़ारों लोगों को मारा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हों या आवाम हो, किसी को बख्शा नहीं। 2014 में इन्होंने एक स्कूल में, आर्मी के स्कूल पे अटैक किया था जिसमें 154 लोग मारे गए थे, इसमें ज़्यादातर बच्चे थे। उसके बाद भी पाकिस्तान ने उसी टीटीपी के साथ सीज फायर की, पीस एग्रीमेंट। सीज फायर टेररिस्ट के साथ ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। तो असलियत यह है कि अभी तक किसी ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, किसी ने इस बात पे कोई कमेंट नहीं किया है कि सीज फायर ख़त्म हो गई है और अब इसके बाद क्या होगा। टीटीपी ने यह भी बोला कि गवर्नमेंट हमारे, जब सीज फायर के टाइम पे भी सरकार हमारे खिलाफ एक्शन ले रही थी, हमारे लोगों को पकड़ रही थी, उन पे हमले कर रही थी। ये बात टीटीपी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद खोरासानी ने बोली। लेकिन आरोप तो लगा और लगना भी था, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से पूछा था कि जब हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मीज़ में से एक आती है तो हम एक आतंकी के सामने झुके कैसे और क्यों झुके? क्या आपको इन जितने लोग मारे गए हैं इनकी कोई चिंता नहीं है, इनकी कोई फैमिली नहीं है, आप उनकी लाश पर समझौता कर रहे हैं क्या? खैर एनीवेज पाकिस्तान को समझ में आएगा। ये टीटीपी का जो मामला है ना, इसमें पाकिस्तान के अपने लोग भी शामिल हैं। खबर ये भी थी कि एक शिया जनरल को, यानी कि को प्रमोशन दी गई थी और आर्मी चीफ बाजवा चाहते थे कि टीटीपी से निपटने के लिए मुझे सुन्नियों पे भरोसा नहीं है, मुझे एक शिया चाहिए जो कि टीटीपी को निपटे, इसीलिए उस शिया जनरल को प्रमोशन दी गई थी। इनफैक्ट जो एहसानुल एहसान है, जो कि इस आर्मी स्कूल के मैसेकर का मास्टरमाइंड था, उसको भी पाकिस्तान की हिरासत से, पाकिस्तान की आर्मी की हिरासत से छोड़ने में आर्मी के ही लोग शामिल थे। ये सीज फायर जो है इसको भी ख़त्म करवाने में कुछ अंदर के ही लोग शामिल थे, ऐसा बोला जा रहा है कि अंदर के लोग नहीं चाहते थे कि ये सीज फायर हो। साथ में ये जिस इलाके में टीटीपी ऑपरेट करती है उसमें पाकिस्तानी सेना आज तक सिर्फ एक बार घुसी है, अपने ही कंट्री के एरिया में सिर्फ एक बार आर्मी घुसी है। अब सोच लीजिए कितना कंट्रोल है उस एरिया में। ये NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वजीरिस्तान टाइप एरिया, और इस एरिया में आर्मी घुसती नहीं। वहाँ जो पोलियो की दवाई लगाने वाले जाते हैं उनको भी गोली मार दी जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस घुसती भी हैं तो विदाउट यूनिफॉर्म, ताकि कोई पहचाने ना। तो ये उस एरिया में ऑपरेट करते हैं, उस एरिया में इनका दबदबा चलता है, सीधा सीधा दबदबा। वो अपने फतवे लगाते हैं और उधर जो पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर पाते। उनके फतवे ये होते हैं कि कोई लेडी अकेले ना निकले। ये फतवे भी हाल में आए थे और पाकिस्तान सरकार कंडेम करके और निकल गई, कुछ नहीं उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेगी भी कैसे? वहाँ तो वो जा ही नहीं सकते ना, वहाँ ना पाकिस्तान जा सकती, ना पाकिस्तान सरकार जा सकते, ना पाकिस्तान की पुलिस तो एक्टिव ही नहीं, भूलिए उसको। सरकार जब नहीं कर सकती तो पुलिस क्या करेगी? खैर जहाँ तक बात ये कि ये पूरे इलाके पे उनका दबदबा है, पाकिस्तान सरकार कहीं घुस नहीं सकती अंदर। वो इस एरिया के अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं जो टीटीपी के चीफ होते हैं। अब आगे ये सीज फायर फेल होने से क्या होगा? ये फेल होने से ये होगा कि चीन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और चीन के जो लोग हैं उन पर हमला कर रहा था टीटीपी। इनफैक्ट कुछ उइगुर के मुस्लिम्स भी इनमें ज्वाइन कर गए थे, जो ये कह रहे थे कि चीन मुसलमानों का दुश्मन है और हम इन पे हमला करेंगे। वो उइगुर वाले ज़्यादा थे। पाकिस्तान तो उइगुर में चीन के स्टैंड को बिल्कुल क्लियर सपोर्ट करता है कि चीन तो कोई वहाँ गलत कर नहीं रहा, भले ही उसको वो मुसलमानों का रहनुमा हो या सेल्फ डिक्लेयर्ड रहनुमा तो है ही, लेकिन सॉरी, उसे उइगुर में कुछ गलत नहीं देखता उसे। तो उइगुर वालों ने खुद अपने हाथ में ले लिया। वहाँ से कुछ उइगुर के मुस्लिम्स अफगानिस्तान आए थे, अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान के वजीरिस्तान पहुँच गए और दूसरे इलाकों में पहुँच गए। वहाँ से वो ऑपरेशन चला रहे हैं, वो चीनियों से बदला लेते हैं। अब चीन के ऊपर जैसे वो दासू अटैक हुआ था और दूसरी जगह अटैक हुए, सिंध में हुआ और बलूचिस्तान में, हर जगह अटैक हो रहे हैं। तो इसमें चीन
दोबारा ये हमले चीन पर शुरू हो सकते हैं, चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और चीन के लोगों पर। तो ये दिक्कत बढ़ाएगा चीन के ऑपरेटर्स की, चीन की कंपनीज की, और चाइना के जो दूसरे वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पे हमले हो सकते हैं और बढ़ेंगे ये। इनफैक्ट इतना चाइना पहले ही धमकी दे चुका है कि भाई हमारे आदमियों की तुमने अगर नहीं की, हिफाजत नहीं की, तो हम पुल आउट कर जाएंगे, और कर भी रहा था। चाइना के बिना पाकिस्तान चल भी नहीं सकता। चाइना का इतना कर्जा है कि वो डेड ट्रैप में, अभी तो डेमोक्रेसी समिट से बाहर निकला। ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? पाकिस्तान ने जो चीज़ इंडिया में और अफगानिस्तान में करने की कोशिश की थी कि वहाँ पर अटैक इतने करो, लोगों को इस्लाम के नाम पे भड़का के और वहाँ पे अटैक करा दो, उनको 72 खूनों का जन्नत और तुम्हारे लिए जगह, तुम्हारे लिए पैसा, ये चीज़ अब उनके टीटीपी ने उन्हीं को मेडिसिन वो अपनी जो मिठाई बनाई थी वो उन्हीं को खिला दी। और अब पाकिस्तान घबराया हुआ है, सोच रहा है कि ये चलेगी कैसे कहानी, हम कैसे कर पाएंगे इसको। नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान नहीं बचा पाएगा इसको। फंस चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि जो कुआं हमने इंडिया के लिए खोदा था, अब हम उसमें खुद ही में गिर चुके हैं, और उससे निकलने का रास्ता कोई नहीं दिख रहा। ये सीज़ फायर करने के बाद उन्हें लग रहा था कि हम बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। ये सीज़ फायर नहीं चलेगी, ये पहले से सबको पता था। पाकिस्तानी आर्मी को पता था, इंडिया का तो खैर सबको पता ही था, पाकिस्तानी आर्मी को भी पता था, पाकिस्तानी आवाम को भी, लोगों को भी पता था। ये इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे इस पर? इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट इसलिए थे कि उन्हें लग रहा था कि मैं ये टीटीपी से सीज़ फायर ले लूँ, इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं, और ये हमारे खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो हम टाइम बाय कर लेंगे, इतने देर में हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के उस इलाके में इसको टीटीपी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी ही चीज़ टीटीपी भी सोच रहा था। टीटीपी भी ये सोच रहा था कि भाई मेरे 109 पता था उसे, ये 100 से ज़्यादा जो उसके लोग हैं ये छूटेंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने किसी का सगा रहा है ना, टीटीपी किसी का सगा, तो उसे भी पता था कि ये छोड़ेंगे नहीं। उसने क्या किया, 1 महीने में मदरसों से और रिक्रूटमेंट की और अपनी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा लिया। अब वो और स्ट्रॉन्ग हमले करेगा पाकिस्तान पे, और जल्दी ही आपको दिख जाएगा। एक टाइम वो था, अभी सितंबर के आसपास दिन में रोज एक हमला हो रहा था, रोज एक हमला, मतलब रोज एक हमला कोई छोटी चीज़ नहीं होती, और वो भी चीनियों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे। सिक्योरिटी फोर्सेस कितने मारे जा रहे थे इनके। खैर ये लोग, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इसमें क्या करें, उनको तो सिर्फ ये दिखता है कि कैसे ही मेरी कुर्सी बच जाए। इमरान खान को इसलिए नहीं पता था ये, क्योंकि उनके ऊपर कुर्सी का चश्मा लग गया है और तस्बीह हाथ में लिए घूमते हैं वो, तो खैर बड़ा अच्छा। अब इमरान खान को उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया भी था कि ये आप जो करके आए ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन उनको टीटीपी पे ज़्यादा भरोसा था अपनी सिक्योरिटी से। पहले ही श्रीलंकन के जो एक वो थे सियालकोट में, श्रीलंका का जो आदमी था उसको जिंदा जला दिया। उसके बाद पाकिस्तान की इमेज वर्ल्ड वाइड झटके में आई है, वर्ल्ड वाइड ख़राब हुई है, और लोग पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले अब संभल रहे हैं। कोई आदमी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता, खासतौर से वेस्टर्नर्स। तो अब टीटीपी के हमले और शुरू होंगे तो पाकिस्तान की इमेज और ख़राब होगी, और ये ख़राब होती जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अब तो आने के पोजीशन में नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक लिमिटेड होंगे, कहीं इंटीरियर्स में कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा। जहाँ तक कि सियालकोट भी कोई इंटीरियर नहीं था, सियालकोट एक बड़ी लोकेशन थी, लेकिन टीटीपी का भी खतरा है, कोई आदमी कहीं इंटीरियर में नहीं जाना चाहेगा। अब ये जो पूरी एक पूरा जो ड्रामा हुआ है पूरे एक महीने में टीटीपी ने अपने आप को कई गुना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और उसने हथियार कहीं से ले लिए, क्योंकि उसे मिल गया, पीस टाइम मिल गया, 1 महीने का हथियार उसने खरीद लिए हैं, अपने ज़खीरे उसने बढ़ा लिए हैं, और उसने अपना आर्सेनल मजबूत करके पीस के टाइम पे पाकिस्तान की लोकेशंस पे भेजने का काम कर दिया। क्योंकि जो लड़ाके अपने आप को बचाते घूमते थे, जो लड़ाके अपने छुपते हुए घूमते थे, इस बार इस सीज़ फायर के टाइम पे उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो छुपते हुए घूमे, वो अपना शांति से एक जगह पे चले गए, कोऑर्डिनेट करके उन्होंने असला मंगवाया और लोकेशन पर रख दिया। अब ये असला यूज़ होने की टाइम आ गया है, तो टीटीपी और हमले करेगी, और हमें ऐसा दिख रहा है कि इंडिया तो आतंकवाद के लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान ने क्यों ऐसा टॉलरेंस पॉलिसी रखी कि एक तो जिसे बोलते हैं ना
खुदा मिला ना विसाले यार, वो हो गया। और इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद होगी, क्योंकि उन्होंने ही टीटीपी को रीग्रुप करने का टाइम दिया। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।